थोड़ा सा सीरीज को समझिए, ये आपको समझना जरूरी है। इसी तरह से यहाँ पर एक हम बैटरी के साथ इसको अगर कनेक्ट कर दें, दिस इज सपोज टू बी ए बैटरी, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक बैटरी का पोटेंशियल है कितना V, ये एक बैटरी है, ये बैटरी यहाँ से कुछ करंट पास करती है, दिस करंट इज I। अगर ये एक बैटरी है, इस बैटरी से करंट I फ्लो होता है, तो ये बता सकते हो ये करंट जो I फ्लो कर रहा है ये बेसिकली करंट है क्या, तो हम वी ऑल केम टू नो बेसिकली करंट होता है I इक्वल टू Q बाय T। I इक्वल टू, तो ये एक बैटरी है, इस बैटरी से करंट I इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट होता है I कितना है, I इक्वल टू Q बाय T। एक मेरा क्वेश्चन है कि ये बता सकते हो ये बैटरी को करंट फ्लो करने की जरूरत ही क्यों है, क्या जरूरत है इसे करंट फ्लो करने की? आंसर है जरूरत इसलिए है क्योंकि ये इसका पोटेंशियल कैसा है, हायर। ये एक रेजिस्टर का ये वाला एंड जो है, जो पहला एंड किसी के साथ कनेक्ट है A, इसका पोटेंशियल कैसा है, लो लो, इसका पोटेंशियल कैसा है, हाई, इसका पोटेंशियल कैसा है, लो। और चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, यस, हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो चार्ज कैसे फ्लो करते हैं हमेशा, हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा कि जिधर पॉजिटिव चार्ज का ड्रिफ्ट होता है वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की होती है। तो यहाँ से करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, वो इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर चलना चाहता है, हायर टू लोअर चलना चाहता है। तो यहाँ से करंट गया और यहाँ तक गया। अब एक बात बताओ, जब इसमें करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टर में, तो रेजिस्टर करते क्या है, तो आंसर है रेजिस्टर करंट के फ्लो का अपोजिशन करते हैं। और रेजिस्टेंस होता कितना है, तो आंसर है R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो एक बात बताओ कि जब यहाँ से करंट, इस वाली बैटरी ने ऐसे करंट I दिया और यहाँ से सामने एक रेजिस्टर आ गया, तो ये रेजिस्टर करेगा क्या, तो आंसर रेजिस्टर करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है। अगर उसने करंट के फ्लो का अपोजिशन किया तो क्या उसने यहाँ से, इसने इस बैटरी ने कुछ चार्ज फ्लो करे होंगे, और उन चार्ज का अपना जो रेट होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और मान लो इसने 100 चार्ज फ्लो किए, कितने चार्ज पास किए, 100, और टाइम कुछ लगा T। लेकिन जब 100 चार्ज को उसने T टाइम में भेजा यहाँ पर, तो जब ये रेजिस्टेंस सामने डेवलप हो गया, तो क्या ये रेजिस्टेंस जब करंट का पोजीशन करेगा तो करंट के नाम पर क्या वो चार्ज का भी अपोजिशन करेगा, आंसर है नो। ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से समझनी है, और ये इसका की पॉइंट है कि जब करंट एक बैटरी से, जब करंट रेजिस्टेंस में से पास होता है तो वो रेजिस्टेंस करंट का पोजीशन करता है, किसका पोजीशन करता है, करंट का। लेकिन उस करंट को बनाने वाले चार्ज, जितने भी चार्ज थे वो चार्ज पहले भी उतने रहते हैं, अभी भी उतने रहेंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज क्या कहता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और इस कंडक्टर के पास कोई ऐसा रास्ता है नहीं, कोई ऐसा संसाधन है नहीं कि वो चार्ज को रोक दे। चार्ज अगर यहाँ से 300 पास होंगे, 100 पास होंगे, तो यहाँ भी सो जाएंगे और यहाँ भी सो जाएंगे। इसको आप इस सिमेट्री से समझ सकते हो। मान लो हमारे पास ये एक पाइप है, हमारे पास ये एक पाइप है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से कुछ लिक्विड हम पानी फ्लो करते हैं, यहाँ से भी पानी फ्लो होता है और यहाँ से भी पानी फ्लो होता है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम पर सेकंड में, पर सेकंड यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड सबसे ज़्यादा पास होगा पर सेकंड में, तो आंसर है सब जगह से बराबर होगा। क्योंकि अगर पानी हम ये बोलते हैं कि सी से ज़्यादा पास होगा, तो यहाँ पे आया कहाँ से है, यहाँ से, यहाँ पे कहाँ से आया, यहाँ से ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि लिक्विड जितना एक सेकंड में यहाँ से फ्लो कर रहा है, उतना लिक्विड यहाँ भी फ्लो करेगा और यहाँ भी फ्लो करेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, बर्नौली थ्योरम में पढ़ा है। तो बस इन तीनों में फर्क क्या होता है कि जब लिक्विड यहाँ से मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी, चलने की वेलोसिटी कैसी होती है, स्लो। लेकिन जब यहाँ से निकलता है उनकी वेलोसिटी कैसी होती है, फास्ट। लेकिन एक सेकंड में जब यहाँ से निकलेगा, एक सेकंड में जब ये यहाँ से लिक्विड फ्लो करेगा, तो लिक्विड जितना वॉल्यूम पर सेकंड में जितना यहाँ से पास होगा, उतना यहाँ से भी पास होगा और इतना यहाँ से पास होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फ्लो का रेट था, रेट मतलब वेलोसिटी, वो कैसी है, कम। यहाँ पे फ्लो की स्पीड कैसी है, रेट कैसा है, ज्यादा। तो यहीं पे सेम यही तो हो रहा है कि बेसिकली रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोजिशन करता है। करंट के नाम पर जो टाइम पहले यहाँ पर कम लग रहा था, फिर वो जो टाइम लग रहा था उस टाइम की वैल्यू क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव करके जा रहे थे उनकी शुरू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा थी, लेकिन रेजिस्टेंस आया तो रेजिस्टेंस ने क्या करा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होने से करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो पहले वो 100 की स्पीड से जा रहा था, मान लो कितनी स्पीड से, 100 की स्पीड से जा रहा था। रेजिस्टेंस आया, उसने उसकी स्पीड कर दी कितनी, 40। तो स्पीड अगर 40 कर दी तो हमने क्या बोला, वो स्लो हो गया, रेट कम हो गया, मतलब टाइम बढ़ गया। जब टाइम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई भाई।
अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पर, लेकिन ये पक्का है नियम कि चार्ज यहाँ पे अगर 100 पास होंगे तो यहाँ भी 100 पास होंगे, यहाँ भी 100 पास होंगे। चार्ज कभी भी जो रेजिस्टेंस है वो कभी भी चार्ज का पोजीशन नहीं कर सकता, क्योंकि कंजर्वेशन चार्ज तो सब जगह एक बराबर ही फ्लो करेंगे। तो सिर्फ वो क्या करता है, इनके रेट को स्लो कर देता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स, जो 100 चार्ज पार्टिकल यहाँ से 100 की वेलोसिटी लेके सब चल रहे थे, उनकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा, मतलब उनके टाइम को बढ़ा देगा। टाइम बढ़ने का मतलब करंट के रेट को डिक्रीज कर देगा, करंट स्लो हो गया। अब करंट पहले से कम हो गया, जैसे करंट यहाँ पे कम होता है तो ये वाली जो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, ये बैटरी उस डिक्रीज के रेट को कंपनसेट करती है। क्या करती है, कंपनसेट। तो जैसे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 100 थी, 100 से कितनी हो गई वेलोसिटी, 40 हो गई, तो ये बैटरी क्या करती है, उसे और वोल्टेज सप्लाई करती है रेजिस्टेंस को। क्या करेगी, वोल्टेज सप्लाई करती है। जैसे ही वोल्टेज सप्लाई करेगी तो वोल्टेज बढ़ाने से, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या बढ़ती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी तो क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रिक करंट फिर से बढ़ गया। तो इसने क्या करा, इसकी जो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन 100 इलेक्ट्रॉन्स की 100 की ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, रेजिस्टेंस की वजह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी 40 हो गई। तो कितना डिक्रीज हुआ, 60। तो ये बैटरी क्या करती है, उनको दोबारा 100 करने के लिए 60 का को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि 60 क्या हो गया, कितना हो गया, 60 डिक्रीज कर दिया ना, कितना डिक्रीज करा था, 40। तो जो 40 जितना डिक्रीज करा था, उस 40 को डिक्रीज कर, जितना डिक्रीज हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उतना क्या करता है, वोल्टेज सप्लाई करेगा। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो फिर से करंट वही था जो पहले बना था, कितना, 100। पहले भी जो करंट था, जितना पहले था, जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, अभी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी होगी। लेकिन एक बात सोचो कि अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था तो ये रेट को क्या करेगा, करंट के उतने डिक्रीज करेगा। अभी यहाँ से 100 से चार्ज, 100 की स्पीड से जैसा जा रहे थे, 100 की वेलोसिटी जा रहे थे, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था तो इसने कितने करंट का पोजीशन किया, 40 का। अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा होता तो इसने पोजीशन अगर 80 का किया होता, 80 का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बचती, 20। तो ये बैटरी अब कितने को कंपनसेट करती है, 80 को। तो इसका मतलब इस बैटरी को वोल्टेज पहले से ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती। जब वोल्टेज सप्लाई करेगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, तभी तो करंट बढ़ेगा। तो एक नियम ये समझ में आ गया, और ये समझ में भी आना चाहिए कि जब करंट किसी रेजिस्टेंस से पास होता है तो रेजिस्टेंस कभी भी चार्ज के फ्लो को अपोज नहीं करता। चार्ज तो फ्लो करेगा ही करेगा जितना जा रहा था, बस फर्क ये होता है कि उनकी स्पीड पहले ज्यादा थी, उनकी स्पीड को कम कर देगा। स्पीड कम होने से सीधी सी बात है, स्पीड कम होने से स्लो हो जाते हैं, करंट कम हो जाता है। लेकिन उस स्लो को कंपनसेट कौन करता है, बैटरी कंपनसेट करती है। बैटरी क्या करती है, उतने अमाउंट में और वोल्टेज सप्लाई करती है। वोल्टेज सप्लाई करके इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को, वोल्टेज सप्लाई करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोबारा उतनी बढ़ा देता है जितनी डिक्रीज हुई थी। तो करंट जितना पहले था उतने करंट अभी मिलेगा। तो हम देखते हैं कि जितना करंट यहाँ पे मिला, पहले फ्लो रहा आई, तो उतने करंट मुझे यहाँ भी मिलेगा और उतने करंट मुझे यहाँ भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, कि अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था तो ये पोजीशन ज्यादा कर रहा है, तो ये रेट को ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, तो बैटरी वोल्टेज देगी ज्यादा और दोबारा करंट वही कर देगी। अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो अगर यहाँ से 100 की वेलोसिटी से अगर चार्ज जा रहे थे, इसने कितना डिक्रीज करा है, सिर्फ 10, तो बैटरी क्या करेगी, 10 को कंपनसेट करने के लिए वोल्टेज कम देगी। भाई 40 को कंपनसेट करने के लिए वोल्टेज ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन 10 को करने के लिए वोल्टेज कम देना पड़ेगा, वोल्टेज कम देना पड़ेगा, लेकिन करंट फिर से कितना होगा, वही आई। यहाँ ये कितना पोजीशन करता है, सिर्फ 2 का, तो 100 की वेलोसिटी को कितना करता है, 98, तो 2 ही तो डिक्रीज करा है सिर्फ। अब 2 डिक्रीज करा तो इस बैटरी को कितना कंपनसेट करना है, 2, तो ये सिर्फ 2 के और बराबर ही वोल्टेज देगा कि उसका करंट बढ़ के दोबारा से कितना हो जाए, वही जितना पहले था आई हो जाए, बस उतना देगा। तो इससे एक बात समझ में आई, जब भी रेजिस्टर सीरीज में जुड़े होते हैं तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज भी उतनी ज्यादा होगी। भाई ये वाली बैटरी से वोल्टेज ज्यादा दे रही है, एक को कम दे रही है, एक को कम दे रही है, ये तो हो रहा है। लेकिन इन तीनों को जो वोल्टेज दी, इसको दी, इसको दी, इसको दी, इन तीनों को वोल्टेज अलग अलग दी। क्यों दी, क्योंकि सबके रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसमें अपोजिशन ज्यादा होगा, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी, जितना ज्यादा रेट कम होगा उतना बैटरी को ज्यादा कंपनसेट करने के लिए उतना उसे पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा, तभी जाके सबका करंट सेम होता है। नहीं है बात समझ में। जैसे कि 2 दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, मान लो मैं इनका एक तीसरा कॉमन फ्रेंड हूँ। ये एक लड़का जुए में 1 लाख रुपए हार गया और ये 1000 रुपए हार गया, और मैं चाहता हूँ ये दोनों कर्ज से मुक्त हो जाएं, तो मैं दोनों को बराबर करना चाहता हूँ। तो मुझे इस चीज को कंपनसेट करने के लिए किस में पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसमें।
तो जिसका जितना ज्यादा लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए उतना ज्यादा मुआवजा भी, पैसा भी तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे 1 लाख देना पड़ता है, इसके लिए मुझे 1000 देना पड़ा। दोनों कैसे हैं, एक बराबर है, दोनों कर्ज मुक्त है। अब मैंने जो टोटल पैसा दिया वो किसके इक्वल है, इन दोनों के टोटल पैसे के सम के इक्वल है। ऐसे इस ये बैटरी जो टोटल पोटेंशियल, इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके सम के इक्वल होगा, इसमें तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा जो इसने वोल्टेज सप्लाई करी है इनके लिए। नहीं है बेटे बात समझ, ये बात छोटी छोटी सी हमें समझना है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है वाई इन सीरीज करंट रिमेन सेम। भाई सीरीज में करंट सेम कैसे हो सकता है जबकि रेजिस्टेंस तो करंट का पोजीशन करता है, रेजिस्टेंस तो करंट का पोजीशन करता है। तो जब अपोजिशन करता है तो करंट सेम क्यों हो गया, भाई आर बढ़ गया ना तो करंट तो कम होना चाहिए, लेकिन करंट कम ही नहीं होता। क्यों नहीं कम होता, हम समझ गए, क्योंकि पीछे एक बैटरी लगी है, वो बैटरी क्या करती है, उसे कंपनसेट करती चली जाती है, और जब कंपनसेट करती चली जाती है तो करंट की वैल्यू रिमेन सेम रहेगी। इस आंसर को हमेशा के लिए आप याद करें।